में आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 लेसन 2 जो है घातांक के नियम। लेसन 2 है क्लास 9 का लेसन 2 घातांक के नियम, जिसमें ये 5वां वीडियो है। इसके पहले और 4 वीडियो दिया गया है, यदि आपको शुरू से करना है तो उसको फर्स्ट वीडियो से देखना पड़ेगा। ये हमारा 5वां वीडियो है। 5वां वीडियो में हम करेंगे 9 नंबर जो लिखा हुआ है हल करें। तो हल करने के लिए करना क्या है कि एक बात आपको याद रखना है कि हमको जैसे इस सवाल में पहले से बराबर है तो हम बराबर ना दे करके याद देंगे। अब याद देने के बाद क्या करेंगे, याद देने के बाद ये जो 49 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं आधार। तो आधार को हमेशा तोड़ा जाता है। तो आधार को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 7 49 को लिख सकते हैं 7 गुना 7, क्योंकि 7 और 7 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 49 ही होगा। तो 49 को 7 गुना 7 लिखें और इस पूरे का पावर जो x था वैसे लिख दिए, और ये क्या 7 का पावर 3। अब क्या करेंगे कि 7 7 2 तो 7 है तो हम लिख सकते हैं 7 का पावर 2, क्योंकि 7 का स्क्वायर मतलब 7 2 बार गुना में। इसके बाद पावर से पावर में गुना होता है तो x इसके साथ गुना कर जाएगा। अब क्या करेंगे, बराबर देंगे और 7 का पावर 3 करेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि फिर से एक बार हम बता देते हैं कि पहले 49 को क्या किए, तोड़ करके 7 × 7 कर दिए, पावर जैसे था वैसे लिख दिए, बराबर जैसे था वैसे लिखे। इसके बाद क्या करेंगे, 7 और 7 2 बार गुना में है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। जैसे होता है कि 2 × 2 तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2, जैसे x × x तो लिख सकते हैं x का पावर 2, जैसे x x में गुना कभी करते हैं तो x स्क्वायर ही होता है, उसी प्रकार। तो अब है यहाँ 7 7 तो 7 का पावर 2 गुना कर दिए, क्यों, क्योंकि ये पावर है और पावर से पावर में होता है गुना, ये रूल है। तो अब क्या करेंगे कि 7 का पावर यहाँ गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 7 का पावर 3। अब यहाँ एक लाइन लिखेंगे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना। जब तुलना करेंगे तो एक बात सिर्फ याद रखेंगे, ये जो आधार सेम हो तो पावर जो है वो बराबर में होगा। जैसे 2x बराबर 3 तो इस यहां से क्या होगा, x बराबर 3/2। यही हमारा आंसर। तो अब हम लेते हैं अगला सवाल जो है 2 नंबर। क्या सवाल है, 2 का पावर x + 2 + 2 का पावर x - 1 = 9। करना क्या है, सिंपल सा बात है, वही या दिए। या क्यों दिए, क्योंकि पहले सवाल में बराबर दिया हुआ। जब भी सवाल में बराबर हो तो हम यहाँ देंगे या, और दे सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 का पावर x + 2 है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि हम इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि यदि 2 का पावर x + 2 लिखा है तो इसको क्या करेंगे, इसका पावर x गुना इसी का पावर फिर 2। इसलिए कि जब आधार सेम हो तो आधार को छोड़ेंगे और पावर को जोड़ेंगे। आधार जब सेम हो तो आधार को छोड़ेंगे, यहाँ रखेंगे और पावर को जोड़ेंगे। तो जब पहले ही से जोड़ करके लिखा हुआ है ये, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का पावर x गुना 2 का पावर 2, क्योंकि बात तो वही है। तो फिर इसको भी उसी प्रकार तोड़ दिए, 2 का पावर x गुना 2 का पावर 2, फिर प्लस था प्लस दे दिए। अब क्या करना है, 2 का पावर x तो लिखे 2 का पावर x गुना 2 का पावर -1 = 9 जैसे था लिख दिए। अब क्या करते हैं, यहां से देख रहे हैं कि हमारा 2 का पावर x और 2 का पावर 2, अच्छा 2 का पावर x 2 का पावर x कॉमन है तो निकाल लेते हैं 2 का पावर x। जब हम निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 का पावर 2 मतलब 4 प्लस ये 2 का पावर -1। तो -1 में क्या होता है, 2 का पावर -1 है तो इसको नीचे लाएंगे तो 1/2 का पावर 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए ये 1 ही रहेगा, मतलब 2 ही रहेगा बराबर 9। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है हमें भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ यदि नहीं आता है तो भिन्न का जोड़ का वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पे 2 का पावर x और इसका करेंगे भिन्न का जोड़, तो क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ करेंगे नीचे 1 लॉसो लेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 से 1 में भाग देंगे तो आएगा 2, 2 चौके 8 + 1 तो हो जाएगा 9/2 बराबर 9।
अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ये हो गया 9/2, तो हम लिख सकते हैं 9 गुना 2 का पावर x बटा 2 बराबर 9। नीचे कुछ नहीं, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो असल में बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा 2 का पावर x नीचे 2 बराबर 1/1। अब क्या होगा, ये हम बीच में बराबर है तो क्रॉस में करेंगे गुना, क्रॉस में गुना करेंगे तो 2 का पावर x बराबर 2। अब हम बताएं कि जब ये सेम हो तो लिख सकते हैं तुलना करने पर अब जब इस दोनों को तुलना करेंगे तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब ये दोनों जब सेम होता है, हम बताएं बीच में बराबर हो और ये दोनों सेम हो तो इसका पावर भी सेम होगा, जो हमारा आंसर होगा। तब लेते हैं अगला सवाल, एकदम सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आएगा। करना क्या है, यही काम फिर से करेंगे, ये 2 का पावर x गुना 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर x गुना 2 का पावर 2 बराबर 48। एकदम सीधा सा बात है कि ये क्या है, फिर से एक बार और बताते हैं। 2 का पावर x लिख दिए, गुना क्यों लिखे, क्योंकि आधार जब सेम हो तो पावर को जोड़ सकते हैं, और जुड़ा हुआ है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 1, फिर प्लस था प्लस दिए, यही काम यहाँ भी किए, बराबर जो था लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 का पावर x और 2 का पावर x कॉमन है, निकाल लेते हैं 2 का पावर x, क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 प्लस 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, तो क्या करेंगे 4 बराबर 48। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है 2 का पावर x, 4 और 2 6 गुना 6 बराबर 48। अब 6 इसके साथ गुना कर रहा है तो उधर जाकर भागा करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर x बराबर 48 और ये 6 नीचे आ गया, 8 बार में गया। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 का पावर x जैसे था वैसे लिख दिए, बराबर लिखे, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, क्योंकि 2 को 3 बार कैसे बन गया, 8 का हम लौसा लेंगे 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में, 2 3 तो आया, तो 3 को ऐसा गुना में लिखेंगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो यही काम यहाँ कर दिया। अब आधार और आधार दोनों सेम है तो लिखेंगे तुलना करने पर क्या होगा, तो इसलिए x बराबर 3 और ये आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब हम लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल ये सामने है, क्या है, यहाँ पे एक चीज दिख रहा है पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है, ये इनटू है, मतलब इसको हम गुना मान सकते हैं, ये गुना ही है। तो अब यहाँ क्या है, 2 का पावर 4x तो है, लिख दिए, गुना 2 का पावर 3x तो लिखा 2 का पावर 3x गुना 2 का पावर माइनस का 1, फिर यहाँ पे 2 का ये 4 है, 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2, अब पावर से पावर में होता है गुना, ये तो हम पहले ही बोल दिए हैं, तो गुना कर जाएगा पावर 2 इसके साथ, और नीचे 2 का पावर 3x। तो अब क्या होगा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 का पावर 4x है, तो लिखते हैं 2 का पावर 4x गुना 2 का पावर 3x माइनस फिर 2 का पावर 3x इंटू 2 का पावर माइनस का 1। तो ये जो माइनस का 1 है इसको नीचे लाएंगे हम, तो नीचे लाएंगे तो क्या होगा 1/2, इसलिए कि नीचे आएगा पावर 1, वही तो 1 तो कोई पावर नहीं होता है, कुछ नहीं है तो 1 ही है। यहाँ 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4x बटा 2 का पावर 3x। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आधार सेम है, तो आधार सेम तो पावर को जोड़ देंगे, 2 का पावर 4x प्लस 3x, और ये जो नीचे है नीचे ही चला आएगा, नीचे 2 का पावर 1, कुछ नहीं तो 1 तो 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो ऊपर गुना कर गया, बराबर 2 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 3x, तो घटाएंगे तो क्या आएगा x, तो 2 का पावर बच गया x, और इधर अब हमारा काम रह गया, इधर हमारा काम है 4x प्लस 3x, 4 3 7x, तो 2 का पावर हो गया 7x, ये माइनस 1, क्योंकि ये नीचे है तो नीचे का पावर जो है इसके साथ भागा कर रहा है, भागे में घटाते हैं और गुणा में जोड़ते हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, दोनों आधार सेम तो तुलना करने पर
तो तुलना करने में क्या करेंगे, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू फिर से x, तो इस x को इधर लाएंगे तो 7x माइनस x बराबर 1, 7x में से किया तो 6x बराबर 1, तो इसलिए x बराबर 1/6। तो अब हम लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है सामने जो है 9 को तोड़ सकते हैं, तो तोड़ते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, क्योंकि 3 इंटू 3। 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4, और पावर से पावर में होता है गुना, ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं, बराबर 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और पावर से पावर में होता है गुना। तो गुना करेंगे, अभी रुक जाते हैं। फिर अब क्या करते हैं, 3 का पावर 2, तो यहाँ पे आधार सेम है, आधार को छोड़ेंगे पावर को जोड़ेंगे, तो 3 का पावर 2 प्लस गुना करेंगे तो होगा 4x बराबर, यहाँ पे 3 का पावर ये भी गुना करेगा तो 3 दूना 6 माइनस 3x। अब आधार सेम तो तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो ये जब बराबर हो तो ये एक दूसरे के बराबर होगा, तो 2 प्लस 4x बराबर 6 माइनस 3x। तो 3x को इधर लाएंगे उठा के और इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x पहले से था, पहले से 4x है, उधर से आया 3x तो प्लस में 3x हो जाएगा, उधर तो माइनस में था, बराबर 6, और ये 2 प्लस से उधर माइनस में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ 4 और 3 7, तो 7x बराबर 4, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4/7। तब हम लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, 2 का पावर 5x प्लस 4 प्लस 2 का पावर 9 इज इक्वल टू 2 का पावर 10, बस यही है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब प्लस में दिया तो गुना में लिख सकते हैं, 2 का पावर 5x गुना 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 9 बराबर 2 का पावर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे, तो यहाँ कॉमन क्या है, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 9, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 2 का पावर 4, तो जब 2 का पावर 4 निकालेंगे तो बचेगा 2 का पावर 5x प्लस यहाँ 2 का पावर 9 है, 4 तो बाहर चला गया तो 2 का पावर 5, तभी तो आधार सेम, तो पावर को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा बराबर 2 का पावर 10। अब इधर भागा करेगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 5x प्लस 2 का पावर 5 बराबर 2 का पावर 10 पहले से है, ये 2 का पावर नीचे 4 आएगा, तो क्या होगा, आधार से पावर को घटाएंगे तो बटन में है, तो क्या बचेगा 6, तो यहाँ हो गया 2 का पावर 5x प्लस 2 का पावर 5 बराबर ये वाला हो जाएगा 2 का पावर 6। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2 का पावर 5x बराबर 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना ऐसे 6 बार, 4 हुआ 5 6, तो अब 6 बार यदि गुना करें तो 2 गुना के 4, 4 गुना 8, 8 16, 16 32, 16 16 32, 32 गुना 64, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6 मतलब 64। ये 2 का पावर 5 ये प्लस में उधर जाकर माइनस करेगा तो माइनस 32, तो यहाँ क्या आ जाएगा 32। तो अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 2 का पावर 5x बराबर 32, तो ये हो गया आपका 2 का पावर 5x बराबर 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 5/5, क्योंकि 5x बराबर 5 यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, तो 5x बराबर 5, तो 5 इसके साथ गुना कर देगा, भाग करेगा तो 5/5, तो ये कट के क्या आएगा 1, इसलिए हमारा x का वैल्यू क्या आएगा 1। तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एकदम सामने, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, 6 का पावर 2x प्लस 4 बराबर 3 का पावर 3x, ये इंटू है, इंटू 2 का पावर x प्लस 8। तो अब क्या करेंगे हम, 6 पावर 2x, तो लिखे 6 का पावर 2x इंटू 6 का पावर 4 बराबर 3 का पावर 3x इंटू 3 का पावर x इंटू 2 का पावर 8, सॉरी ये 3 नहीं 2 होगा, 2 का पावर x गुना 2 का पावर 8। अब क्या करेंगे, अब 6 को हम तोड़ करके लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 इसको लिखेंगे तो 3 का भी पावर 2x इंटू 2 का भी पावर 2x
फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 66 का पावर 4 है ना, तो बराबर ये लिखें, लिख ही लेते हैं, इसको लिखते हैं तो क्या होगा 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर भी 4 बराबर 3 का पावर 3x गुना 2 का पावर x गुना 2 का पावर 8। अब क्या करेंगे, अब हमारा काम क्या है कि 3 का पावर 2x है, 3 का पावर, अब x वाले को एक साइड और बिना x वाले को एक साइड करते हैं, इसमें x है तो देखिए 3 का पावर 2x इंटू 2 का पावर 2x, अब इसमें इंटू x नहीं है तो ये दोनों उधर जाएगा, तो इधर गुना करेगा कि नीचे भगा करेगा, तो नीचे आ गया, ये क्या हो गया 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4, अब इसमें x नहीं है तो 2 का पावर 8 ये उधर ही रहेगा, ये दोनों नीचे आएगा, तो ये नीचे आया तो 3 का पावर 3x इंटू 2 का पावर x, और इसको यदि हम सॉल्व करें तो 3 का पावर 2x और 3 का पावर 3x दोनों को यदि हम सॉल्व करें तो आधार सेम पावर घटाएंगे तो 3 का पावर माइनस का x आएगा, फिर इंटू 2 का पावर सिर्फ x आएगा बराबर, यहाँ पे देख रहा है 2 का पावर 8 और 2 का पावर 4 तो कटेगा, तो क्या बचेगा 2 का पावर 4 बटा ये हो गया 3 का पावर 4। इसको यदि देखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का पावर x बटा नीचे लाए तो माइनस हटेगा 3 का पावर x बराबर 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4। अब देखो इसको क्या करना है, दोनों का पावर x है तो ऐसा बना लिए, x हो गया बराबर ऐसा करके इसका पावर 4 हो गया 2/3, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4, यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, क्यों दोनों बराबर है, बराबर के दोनों साइड बराबर है आधार में, तो पावर भी बराबर में होगा, यही हमारा